दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में वार्डों से चुने गए जनप्रतिनिधि को पार्षद की जगह संबंधित निकाय के सदस्य का पदनाम दिया है। जिन्हें पहले पार्षद कहा जाता था वो अब पार्षद नहीं सदस्य ही कहे जाएंगे। पहले घर, कार्यालयों के बोर्डों या कारों पर लगे पार्षदों के स्टिकर लिख कर के रौब दिखाते थे। अब बेचारे नवनिर्वाचित पार्षद नहीं सदस्य ही रह गए हैं। वैसे भी कार्यों और अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है। खबर ये भी है कि फरीदाबाद नगर निगम के ज़्यादातर विकास कार्य एफएमडीए यानी फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को दे दिए गए हैं। ऐसा लगता है अब तो तथाकथित पार्षदों यानी सदस्यों को केवल नेताओं की आवोभगत में भीड़ जुटाने, रैलियों के लिए गाड़ियां भरने, जनता की गालियां खाने के लिए सदस्य बना दिया गया है। उनके हाथ में विकास कराने के अधिकारों को खत्म सा कर दिया है। निगम सदन में परिवर्तन करके मेयर का सीधा चुनाव भी इसी ओर इशारा करता है। पहले सदन में सरकार बनाने के बहुमत को लेकर पक्ष और विपक्ष की राजनीति में तथाकथित पार्षदों को कुछ मिल जाया करता था। अब तो इन बेचारों की हालत प्रधानों से भी गई गुजरी हो चली है। ना इनके पास सीधा कोई फंड आता है, ना इनके पास काम कराने के लिए कोई विशेष अधिकार है। केवल एक जूनियर इंजीनियर तथा निगम के सफाई कर्मचारी तथा उनके दरोगा जी यानी सुपरवाइजर झाड़ू लेकर इनके दफ्तर के आसपास दिखाई देते हैं, जो इनकी बात भी नहीं सुनते, क्योंकि उनकी लापरवाही पर ये उनका कुछ भी नहीं कर सकते। स्थानीय थाना चौकी की पुलिस यानी सुरक्षा का विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग इनके अधिकारों के अधीन ही नहीं है। बस अब के ये सदस्य केवल अपने बड़े नेता के प्रतिनिधि बनकर बंदर रूपी उछल कूद कर सकते हैं। वो भी तब तक जब तक इनके आका सत्ता में हैं। सत्ता बदली, इनके नेता बदल जाते हैं। इस क्षेत्र की दुर्दशा का भी यही एक बड़ा कारण है कि यहाँ विपक्ष नहीं है, बल्कि एक ही पार्टी के दो गुट हैं। दोनों ही विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाते हैं। पक्ष में कोई है ही नहीं। काम कैसे हो राजनीति इसकी नहीं, बल्कि काम कैसे ना हो राजनीति इसकी होती है। नगर निगम के अधिकारी निरंकुश, व्यवस्था यहाँ की नपुंसक और इंजीनियरिंग के नमूने अद्भुत और अनोखे। गुणवत्ता नाम की चीज यहाँ देखने को नहीं मिलती। विकास नहीं विनाश की फाइलें यहाँ बनती हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करके कभी भी क्षेत्र के विकास को गति नहीं दी जा सकती। आप एक बार सोचिए कि मूलभूत सुविधाओं जैसे सीवर, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की मांग पिछले 25 साल से ज़्यादा से हो रही है। नेता बदल गए, सरकारें बदल गईं, उनके अधिकार बदल गए, यानी कोई किसी पार्टी में था वो कोई किसी पार्टी में चला गया। लेकिन क्षेत्र को क्या मिला और आने वाले वक्त में क्या मिलेगा? आज इस क्षेत्र में ना सीवर है, ना पीने का पानी है, ना शिक्षा स्वास्थ्य के अवसर हैं। सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। खुले में सीवर के बदबूदार तालाब, मलमूत्र युक्त पीने का जहरीला पानी, चौराहों पर खुले शराब के ठेके, गलियों में सड़ा हुआ पानी, बिखरे हुए कूड़े कचरे के ढेर, गलियों में आवारा गर्द, आवाराओं और पशुओं का आतंक, सड़क पर लगता जाम और ऑटो का आतंक। पिछले 25 सालों में यही तो मिला है। कच्ची और कमजोर सीमेंटेड टाइलों को बेतरतीब लगाकर विकास कहा जाता है। विकास के नाम पहले रोड बनाकर फिर विकास के नाम उसे खोद दिया जाता है। यहाँ पिछले 25 साल से काम ही काम हो रहा है। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पिछले 11 साल से विकास कर रही है, लेकिन वो विकास है कहाँ है पता ही नहीं। कभी कभार हल्की सी झलक दिखाई देती है तो नेताओं की कोठियों, नेताओं के दफ्तरों में उनके बदलते पदों और कदों के रूप में दिखाई देती है, जिसकी सुरक्षा में काले कपड़े वाले मिलते ही नहीं देते। अब जनता बेचारी क्या करे, कहाँ जाए? पहले पार्षदों के ऑफिस में अपना दुखड़ा रो रो कर गुस्सा शांत कर भी लेते थे। अब उन्हें भी पार्षद से सदस्य बना दिया तो वो भी अब ऑफिस बना पाएंगे या नहीं, ये सोचने जैसा है। फ्री का ऑफिस बनाए भी तो ये पत्रकार हैं कि ये बनने नहीं देते। अब बेचारे 8,000 की सैलरी में करें तो क्या करें? किसी को चाय पिलाएं या उसे कंधा लगाएं
या फिर क्षेत्र के विकास को लाएं। जो पार्षद रूपी सम्मान था वो भी छीन लिया। दरअसल वार्ड के चुनाव जीतकर निर्वाचित हुए लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में भी उनका पदनाम पार्षद की जगह सदस्य ही दिखाया गया है, जबकि सभी अन्य राज्यों में जैसे पंजाब, हिमाचल, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़ इनमें इन्हें पार्षद ही कहा जाता है, क्योंकि उनके निगम कानूनों में पार्षद शब्द का उल्लेख है, जबकि हरियाणा के दोनों नगर निकायों के कानून में ऐसा नहीं है। संविधान में निकायों से संबंधित अनुच्छेद 243 में कहीं भी पार्षद यानी म्यूनिसिपल काउंसलर शब्द का उल्लेख नहीं है। हमारी राय के अनुसार अब ऐसा लगता है जो काम करने की ललक एक पार्षद में होती थी वो सदस्य के तौर पर ऐसी ललक नहीं रहेगी। सदन में भी इनके पर कतर दिए गए कार्यों को भी एफएमडीए को दिया जा रहा है तथा समाज में भी सम्मान में कमी महसूस हो रही है, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि को केवल एक सदस्य कहना या पार्षद जैसे पदनाम से संबोधन देना व्यक्ति के मन और मनोबल पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ता है। अलबत्ता क्षेत्र के विकास में बाधा का ही कारण बनेगा। नेताओं की जो हजूरी, नेताओं की रैली की थैली भरने में भी कमी देखने को मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए, हम और हमारे चैनल की धमक तथा आपके सरोकारों की चमक हम कभी कम नहीं होने देंगे। मुद्दे आपके इसी मजबूती से उठाते रहेंगे। बस आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को शेयर करने की आदत बना लीजिए, ताकि इन नेताओं के कानों में ये शब्द रूपी गरम तेल की बूंदें जा सके। आइए फिर चलते हैं, नए मुद्दे पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।